वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। दिस इज विशाल एंड दोस्तों आपको बता दूं कि आज हमारा इटालियन पीरियड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम बिना कोई बात के इटालियन पीरियड की तरफ बढ़े। तो गाइस इटालियन पीरियड में क्या बताया गया है? इटालियन पीरियड में बताया गया है कि जो हमारा इटालियन पीरियड रहा है वो कब से कब तक रहा है। वो रहा है हमारा 1372 से 85 तक। और अगर हम बात करें इटालियन पीरियड की तो चलिए हम बात करते हैं। इन 1372 चौसर हैज बीन टू इटली एंड केम इन पर्सनल कॉन्टेक्ट विद डेंस। 1372 में चौसर इटली गए और पर्सनली व्यक्तिगत किससे मिले? डेंट से भी मिले, पेट्रार्क से भी मिले और बोकासियो से भी मिले। द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, और इस पीरियड के इंपॉर्टेंट वर्क जो कि आपको यहाँ पे देखो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, द ट्राइलस एंड कैसिडा, पार्लियामेंट्स ऑफ फॉल्स, द हाउस ऑफ द फेम एंड द लेजेंडरी ऑफ गुड मेमोरी। तो ये आपके इटालियन पीरियड के कुछ नोटेबल वर्क रहे हैं। तो चलिए हम बिना कोई बात के बढ़ते हैं अपने नोटेबल वर्क की तरफ। पहला जो हमारा वर्क रहेगा वो है ट्राइलस एंड क्रेसिडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। अब अगर गाइस हम ट्राइलस एंड क्रेसिडा की बात करें तो इट इज अ ट्रेजिक वर्स रोमांस बाय जॉफरी चौसर। यह एक ट्रेजिक भी है, रोमांस भी इसमें भरा हुआ है और यह एक वर्स पोयम, दुखांत कविता है एक, और इसमें रोमांस भी भरा हुआ है। कंपोज्ड इन, अब ये किसके द्वारा ली गई है? जॉफरी चौसर के द्वारा बनाई गई है। अब कंपोज्ड द 1380 एंड कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक टू बी द फाइनेस्ट वर्क। और यह कंपोज कब की गई है? 1380 के दशक में, और बहुत सारे क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये सबसे अच्छा वर्क है। द प्लॉट ऑफ दिस 8239 लाइन, और जो प्लॉट रहा है गाइस वो 8239 लाइन का रहा है। और यह जो कविता है बताया गया है कि बोकासियो के एल प्लस ट्रैटो से ली गई है, मतलब उसका थोड़ा सा अंश इसमें दिखाई देता है। अब अगर हम बात करते हैं, इट रिकाउंट द लव स्टोरी ऑफ ट्राइलस। अगर अब ट्राइलस की लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो सन ऑफ द ट्रोजन किंग प्रियम, जो कि प्रियम का जो कि बात क्या हो रही है, सन ऑफ द ट्रोजन किंग, ट्रोजन किंग प्रियम का क्या था? पुत्र था। एंड क्रेसिड ऑफ, क्रेसिड की बात हो रही है जो कि एक भगोड़े पुजारी की पुत्री थी, विधवा पुत्री थी क्रेसिड। तो क्रेसिड, और अगर हम बात करते हैं किसकी? ट्राइलस की, तो ये दोनों क्या थे? लवर थे। द पोयम मूव्स इन लेजरली फैशन। पोयम्स इत्मीनान से, आराम से, इत्मीनान से आगे चलती जाती है। अब पोयम जैसे ही आगे बढ़ती है, व्हाट वुड नाउ बी कॉल्ड साइकोलॉजिकल इनसाइट डोमिनेटिंग मैनी सेक्शन। तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें क्या कहा गया, कई वर्गों पर ऐसी बात हो गई है कि ये बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं और ये इंसाइट करते हैं साइकोलॉजिकल चीजों पर, ठीक है। मतलब बात क्या हो रही है कि अगर हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से, है ना, अगर हम मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से बात करते हैं तो ये क्या होती है, चीजें बहुत ज्यादा उस पर क्या हो जाती हैं, डोमिनेटिंग हो जाती हैं, बहुत सारे सेक्शन पर हावी हो जाती हैं। और अगर बात करें अबाइड बाई क्राइसियस अंकल पेनड्रूज, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्राइसिस की चाचा जो पेनड्रूज होते हैं, उनके द्वारा क्या होती है, सहायता प्रदान की जाती है। ट्राइलस एंड क्रेसिड आर यूनाइटेड इन लवर अबाउट हाफ वे थ्रू द पोयम, है ना। अब बात क्या हो रही है कि जो ट्राइलस एंड क्रेसिड है आर यूनाइटेड इन लव, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्यार में बहुत ही ज्यादा पागल होते हैं, एक दूसरे के प्यार में रहते हैं एक दूसरे के, है ना। बट देन शी इज सेंट टू ज्वाइन हर फादर इन द ग्रीक कैंप आउटसाइड ट्रॉय। लेकिन उसका पिता जो है वो ग्रीक में रहता है, तो इसलिए उसको वहां भी जाना पड़ता है भाई। अब जो क्रेसिड है उसको तो अपने पिता के पास जाना पड़ेगा, तो वो अपने पिता के पास जाती है। अब पिता के पास जाती है तो उसको ट्राइलस को छोड़ना पड़ता है। डिस्पाइट हर प्रोमिस टू रिटर्न, अब प्रोमिस करने के बावजूद शी इज लव्ड बाय द ग्रीक वॉरियर डियोमेडिस। अब एक ग्रीक वॉरियर है डियोमेडिस एंड कम टू लव हिम। डियोमेडिस उसको अपनी ओर आकर्षित करता है भाई। डियोमेडिस चाहता है कि वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करे, वो अपनी ओर उसे आकर्षित करना चाहता है।
ट्राइलस लेफ्ट हिज डिस्पेयर। अब इस वजह से जब उसको पता चलता है कि भाई क्रेसीड जो है वो डियोमेडिस से प्यार करती है ना, तो वो क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा निराशा में आ जाता है एंड किल्ड इन द ट्रोजन वॉर, और ट्रोजन वॉर में वो मारा जाता है, ट्रोजन वॉर में मारा जाता है। दीज इवेंट्स आर इंटरस्प्रेड विद बोथियन डिस्कशन ऑफ फ्री विल एंड डिटरमिनेंट एंड द डायरेक्ट कमेंट ऑफ द नरेटर। और ये जो इवेंट रहा है गाइस, है ना, बोथियन डिस्कशन ऑफ फ्री विल डिटरमिनिज्म एंड द डायरेक्ट कमेंट्स ऑफ द नरेटर एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के लास्ट में, व्हेन ट्राइलस सोल राइजेस इनटू द हेवन, ट्राइलस की जो सोल होती है वो हेवन में क्या होती है, उठती है, द होली ऑफ कंप्लीट इमर्शंस इन सेक्सुअल लव एंड कॉन्ट्रास्टेड विथ द इटर्नल लव ऑफ गॉड। और फिर बात क्या होती है कि जो सोल वहां पे उठती है ट्राइलस की, ठीक है, वो सेक्सुअल लव और लव ऑफ गॉड, जो गॉड का इटर्नल लव है और सेक्सुअल लव है, इसके बारे में वो बात करता है। और यहाँ पे ये जो पोयम होती है गाइस वो समाप्त हो जाती है ना। तो आपकी ये पोयम रहती है ट्राइलस एंड क्रेसिड की, कि ट्राइलस एंड क्रेसिड जो है एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन क्रेसिड को जाना पड़ता है उसके पिता जो कि ग्रीक चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जब ट्राइलस को पता चलता है कि उसने मुझे धोखा दिया है, तो फिर वो क्या करता है, वो आराम से हार जाता है और मर जाता है ना, उसको बहुत ज्यादा निराशा होती है, वो मर जाता है वो, है ना। और जो क्रेसिड है वो किससे, एक ग्रेट वॉरियर रहता है डियोमेडिस, जिससे कि वो प्यार में पड़ जाती है ना। अब अगर हम बात करते हैं अपने अगली पोयम की, हमारे पास जो अगली पोयम बताई गई है, अगला वर्क बताया गया है, वो अगला वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, जो कि लिखा गया था 1382 में। इट इज अ 199 लाइन पोयम। यह जो पोयम है वो लगभग 699 लाइन में लिखी गई है, राइम रॉयल में लिखी गई है, और किसके द्वारा लिखी गई है, बाई जॉफरी चौसर के द्वारा। और ये एरा 1380 से 90 के दशक में लिखी गई है, कंपोज्ड बाय द ट्रेडिशन ऑफ फ्रेंच रोमांस, है ना, फ्रेंच के रोमांस के जो ट्रेडिशन उसके द्वारा ये कंपोज की गई है। दिस पोएम हैज बीन कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट ओकेजनल वर्स। अब ये जो पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स आपको यहाँ पे पोएम दी गई है, यह एक ओकेजनल वर्स पोएम है। ओकेजनल वर्स पोएम मीन्स टू से कि ये ओकेजन पे गाई जाती है, ऐसे नहीं कोई गाने लगता है, जैसे शादी हुआ, शादी समारोह हुए, फंक्शन हुआ, कोई ओकेजनली गाई जाती है। ऑफन थॉट टू कमोरेट द मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकंड, यहाँ पे रिचर्ड सेकंड दिया गया है गाइस, रिचर्ड सेकंड दिया गया है, एंड एनी ऑफ बोहेमिया इन 1382। एनी ऑफ बोहेमिया की जो एनी थी और रिचर्ड सेकंड थी, उसके मैरिज को लेके ये पोयम याद की जाती है। डिस्क्राइब्स अ कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स दैट मीट टू चूज देयर मेट्स ऑन सेंट वैलेंटाइन डे। और इस पोयम में बताया जाता है कि कुछ पक्षी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको बढ़िया मिलाया जाता है वैलेंटाइन डे पे, और बोला जाता है कि लो भाई एक कपल ये है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पक्षी बनाना था, है ना, एक कपल ये है, और यहाँ से आपको चूज करना है कि आप किस में से किसको चूज कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने ये कविता को लिखा हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं। द नरेटर फॉल्स एस्लीप। जो नरेटर है गाइस वो क्या हो जाता है, वो सो जाता है। नरेटर है वो क्या करता है, वो सो जाता है। एंड ड्रीम्स ऑफ ब्यूटीफुल गार्डन इन विच नेचर प्रिसाइड्स ओवर अ डिबेट बिटवीन 3 हाई रैंकिंग ईगल्स। अब जब वो सो जाता है तो उसके ड्रीम में 3 ईगल आते हैं भाई, 3 ईगल आते हैं उसके, ठीक है, 3 ईगल आते हैं, है ना, 3 ईगल आते हैं, ठीक है, ये बना दिए भाई हमने ईगल, ठीक है, 3 ईगल आते हैं। और जो 3 ईगल आते हैं दोस्तों, अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, देखो भाई, उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, ऑल वाइंग फॉर द अटेंशन ऑफ ब्यूटीफुल फीमेल। और वो 3 ईगल्स जो रहते हैं गाइस, वो किसको देखते हैं, वो ब्यूटीफुल फीमेल्स को देखते हैं अपनी, ठीक है, वो कहते हैं मुझे ये पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है ना, तीनों को ये पसंद रहती है, तीनों को ये पसंद रहती है। द अदर वर्ड्स ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश सोसाइटी आर गिवन अ चांस टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। उनको ओपिनियन एक्सप्रेस करने का चांस दिया जाता है। चौसर यूजेस द डिवाइस टू जेंटली सटायराइज द ट्रेडिशन ऑफ कोर्टली लव। ही हैंडल द डिबेट विथ ह्यूमर and deftly characterize the various words।
ऑल्दो द डिबेट ऑन लव एंड मैरिज इज नेवर रिजॉल्व। अब यहाँ पे चौसर का कहना क्या है कि ये जो कहानी बताई, ये जो आपको स्टोरी बताई गई है, इसको सटायराइज वो करते हैं, है ना, इसको वो ह्यूमर के वे में लेते हैं, और डिबेट जो रहती है, और ये बहुत सारे जो पक्षी हैं ये डिबेट करते रहते हैं कि नहीं भाई ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी, है ना। आगे क्या बताया गया है कि ऑल्दो द डिबेट ऑन लव, जो प्यार पर जो डिबेट है, मैरिज पर जो डिबेट है, वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है। द पोएम इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये पोएम खुद में कंप्लीट होती है, एंड एंड्स ऑन अ नोट ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, और ये एंड होती है ना, एक निश्चित सेटिस्फैक्शन, एक आनंद के सेटिस्फैक्शन के ऊपर। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली पोएम की तरफ, जो हमारी नेक्स्ट पोएम है। नेक्स्ट पोएम रहेगी हमारी हाउस ऑफ द फेम। जो हाउस ऑफ द फेम हमारी पोएम बात की जा रही है हाउस ऑफ द फेम के बारे में, तो चलिए बिना किसी बात के हाउस ऑफ द फेम के बारे में बात करें। इट वॉज रिटन आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ डेंट। यह कब रिटन की गई भाई? डेंट के इन्फ्लुएंस पर। इट हैज अ रिजेम्बलेंस ऑफ डेंट्स डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, डेंट्स की जो डिवाइन कॉमेडी है इसके बेस पर इसको लिया गया है भाई। इट इज एन अनफिनिश्ड ड्रीम पोएम बाय चौसर। यह एक अनकंप्लीट अनफिनिश्ड ड्रीम पोएम है चौसर के द्वारा। देयर आर 3 बुक्स इन 2158 लाइन ऑफ ऑक्टा सिलेबस। यह ऑक्टा सिलेबस में दी गई है, यह 3 किताबों में दी गई है, और यह कितनी लाइनों में लिखी हुई है? 2158 लाइनों में लिखी हुई है। क्लियर है? आफ्टर द प्रोलोग on dreams and the invocation to the god of sleep। जो हमारे ड्रीम पर जो प्रोलॉग है, आफ्टर द प्रोलॉग ऑन ड्रीम्स, ड्रीम पर जो बात की गई है, इन्वोकेशन ऑफ द गॉड ऑफ स्लीप, बुक फर्स्ट सेज द पोएट विल एज स्लीप एंड ड्रीम्ड दैट। अब यहाँ पे पोयम हमारी जो स्टार्ट होती है गाइस, वो पोयम कहाँ से स्टार्ट होती है कि उसको एक ड्रीम आता है। ही वॉज अ टेम्पल ऑफ ग्लास, वो एक ग्लास के टेम्पल में, वेयर ही सॉ डिपिक्टेड एनीज एंड डिडो। वहां पे वो क्या देखता है? वहां पे वो देखता है कि वहां पे टेम्पल के जो ग्लास का टेम्पल है, वहां पे बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं। किसके चित्र लगे हुए हैं? एनीज एंड डिडो के। द ड्रीम मूव्स ऑन द डील मोर ब्रीफली विथ अदर पार्ट ऑफ द एनिएट। जो ड्रीम रहता है, जो आगे मूव करता है, और वो क्या देखता है वहां पे? अदर पार्ट ऑफ द एनिएट, मतलब बहुत ही संक्षिप्त रूप से एनिएट के अलग अलग हिस्सों को देखता है, पार्ट को देखता है एनिएट के वहां पे, है ना। जो वहां पे ग्लास जो दी गई है, जो ग्लास टेम्पल ऑफ ग्लास दिया गया है, वहां पे बहुत सारे चित्रों को देखा जाता है उसके द्वारा। अब आगे क्या बात हो रही है? द पोएट सीज एन ईगल दैट अलाइट्स बाय हिम एंड इज हिज गाइड थ्रू द हाउस ऑफ फेम, है ना। अब पोएट एक ईगल को देखता है, जो ईगल उसको ले जाता है, गाइड करता है हाउस ऑफ द फेम में, मतलब हाउस ऑफ द फेम में उसको ले जाता है, ईगल ले जाता है, और ईगल एक इंसान की तरह बात करता है, सपने में है भाई। द ईगल एक्सप्लेन्स, ईगल जो है वो एक्सप्लेन करता है फिलोसफिकली एंड एट लेंथ हाउ फेम वर्क्स, इट इज आर्बिट्ररी बेस। द ईगल डिपार्ट्स एंड चौसर इंटर द पैलेस ऑफ फेम। ईगल जो है वो उसको डिपार्ट करता है, छोड़ता है वहां पे, चौसर सेंटर द पैलेस ऑफ फेम। जैसे ही वो पैलेस में जाता है फेम के, वेयर ही सीज द फेमस ऑफ बोथ क्लासिकल एंड बिब्लिकल लॉ, वहां पे वो बहुत ही ज्यादा क्लासिकल और बिब्लिकल विद्याओं को देखता है। वो विद्याओं मीन्स टू से विद्याओं से भरे लोगों को देखता है। लाउस ब्लोज अ ट्रम्पेट, जैसे ही वहां पे लोग आते हैं तो वहां पे क्या चीजें बजाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे राजा जब आते थे, है ना, तो बोलते तो पहले एक आपको शंखनाद करते थे। कई सारे जो हम लोग बोलते, अगर हम बुंदेलखंडी में बोले तो उसको रमतूला बोलते थे, है ना, होशियार खबरदार। तो वो ट्रम्पेट बजाए जाते हैं। समाना वेरियस सेलिब्रिटीज हु इंट्रोड्यूस, और वेरियस सेलिब्रिटीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। themselves in categories reminiscent of the souls of Dant's divine comedy. Towards the end of the poem, अब इसके पोएम की लास्ट में comes a vision of bearers of false tidings, shipmen, pilgrims, partners and messengers whose confusion seems to about to be resolved by the appearance of a man of great authority.
उसको क्या बताया जाता? अ मैन ऑफ ग्रेट ऑटो राइट बट देयर द पोएम्स एंड। और यहाँ पे पोएम्स क्या हो जाती है हमारी, ये पोएम्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बात क्या कर ली, यहाँ पे हमने बात कर ली गाइस अपनी हाउस ऑफ द फेम की। अब आगे अगर हम बात करें द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है ये पोयम क्यों लिखी गई, 1385 में लिखी गई और क्यों लिखी गई। तो अगर हम बात करें ट्राइलस एंड क्रेसीड की, तो ट्राइलस एंड क्रेसीड में क्रेसीड के द्वारा जो धोखा दिया गया था इस वजह से चौसर ने एक पोयम लिखी थी। लेकिन एक दिन चौसर सो रहा था तो उसके सपने में है ना गॉडेस आई, और गॉडेस ने बोला कि तुमने महिलाओं के ऊपर जो पोयम लिखी है इससे महिलाओं पे लांछन लगे, तो तुम एक पोयम और लिखो। तो फिर उसने पोयम लिखी द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। इट इज रिटन ऑन क्वीन बोहेमिया बाइडिंग हु आस्क्ड हिम टू राइट अ गुड वुमेन, है ना। अब क्वीन बोहेमिया बाइडिंग जो जिन्होंने क्या बोला, राइट टू अ गुड वुमेन के ऊपर लिखो। मच ऑफ दिस पोएम इज डिवोटेड टू द फर्स्ट यूज ऑफ हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है बाई चौसर के द्वारा, है ना। इन रिलीगल फॉर्म ऑफ ट्रेजिक लव स्टोरीज ऑफ क्लियोपेट्रा, किसकी, क्लियोपेट्रा की स्टोरी है ना। थिस्बे, डिडो, और यहाँ पे और भी आपके कैरेक्टर दिए गए हैं, है ना। जैसे आप प्रोनाउंसिएशन इनके आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, हाइपस्पेल एंड मीडिया, लिक्रीज, है ना, एरिडन, है ना, फिलोमेला, साइलेस एंड हाइपरमेंसेस्टर। इट इज अ ड्रीम विजन बाई चौसर, यह एक ड्रीम विजन था जॉफ्री चौसर का। द फोर्थ एंड फाइनल वर्क ऑफ द genre that Chaucer composed it present a prologue texting in 2 version। अब कितने वर्जन है गाइस, 2 वर्जन है। एंड एनी स्टोरी इन द प्रोलॉग द गॉड ऑफ लव इज एंग्री एट चौसर। इस प्रोलॉग में जो गॉड ऑफ लव होते हैं गाइस वो क्या होते हैं, चौसर से एंग्री होते हैं फॉर राइटिंग अबाउट सो मेनी वुमेन हु बिट्रे मैन, है ना, जो मैन को धोखा दिया गया है। एज पेनाइंस चौसर इन इंस्ट्रक्टेड टू राइट अबाउट गुड वुमेन, और यहाँ उन्हें चौसर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं कि भाई तुम्हें गुड वुमेन के बारे में लिखना है। द प्रोलॉग इज नॉट वर्दी फॉर द डिलाइटफुल ह्यूमर, जो प्रोलॉग है वो नोट वर्दी भी दिया गया है, डिलाइटफुल ह्यूमर में भी दिया गया है। नैरेटर्स सेल्फ मोकरी एंड फॉर द पैसेजेस इन प्रेज ऑफ बुक्स एंड ऑफ द स्प्रिंग, है ना। और वसंत का जो प्रेज ऑफ बुक है उसमें भी क्या बताया गया है, सेल्फ मोर्की के बारे में बात हुई है नैरेटर्स की। द स्टोरीज concerning such women of antiquity as Cleopatra, Dido and Lyric are brief and rather mechanical with the betrayal of women by bigged man, है ना। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि बिग्ड मैन के द्वारा उसको क्या परेशान किया जाता है, लज्जित किया जाता है लोगों, लड़कियों को, उन वुमेन्स को, है ना। लेकिन फाइनली लास्ट में क्या होता है, एज अ रिजल्ट द होल बिकम मोर अ लीजेंड ऑफ बैड मैन, और पूरा का पूरा जो कहानी, पूरी की पूरी जो कविता रहती है एग्जैक्ट बाद में क्या होती है, पूरे के पूरे बुरे लोगों के लिए हो जाती है। महिलाओं की तो उन्होंने गुड हटा दी, गुडनेस हटा दी, बात क्या हो रही थी, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन की। तो वहां पे लीजेंड ऑफ गुड वुमेन को हटा के वो बैड मेन पे आ जाते हैं, है ना। तो लीजेंड ऑफ बैड मैन की फिर बात होने लगती है देन ऑफ गुड वुमेन, मतलब गुड वुमेन की बात फिर कम होती है, मतलब आपकी जो कहानी है वो गुड वुमेन के ऊपर है, लेकिन लास्ट में फिर गुड वुमेन को कम आपके और किसके बारे में बात होने लगती है, बैड मैन के बारे में बात होने लगती है। क्लियर है, ये आपकी लेजेंडरी ऑफ गुड वुमेन की कहानी होती है। तो दोस्तों आज हमने जो क्लास ली है, आज हमने इस क्लास में अपना क्या कंप्लीट, कौन सा पीरियड कंप्लीट किया है, चलिए आज हमने बात की है इटालियन पीरियड की। अब इटालियन पीरियड में हमने ट्राइलस एंड क्रेसिडा को देखा है। ट्राइलस एंड क्रेसिड को देखने के बाद में पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स को देख लिया, पार्लियामेंट्स ऑफ फॉल्स के बाद में हाउस ऑफ द फेम को देख लिया, और हाउस ऑफ द फेम के बाद में हमने लीजेंड ऑफ गुड वुमेन को देख लिया। तो यहाँ पे गाइज हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो पीरियड है वो कंप्लीट होता है, और आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश पीरियड को, जो कि हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे जैसे कि हमने आपका इटालियन पीरियड किया है। तो चलिए गाइज आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, बाकी का हम करेंगे कल की क्लास में। और अगर आपको जो भी चीजें क्लियर ना हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर लिख दे, और हाँ मेरा नंबर आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, वो मुझे मैसेज कर दे
जिससे मैं उन्हें अपने यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 के ग्रुप में ऐड कर दूं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजी मिलेगी, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपकी हार्ड कॉपी है उसका सॉफ्ट कॉपी आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।